आगे फिर सुखदेव जी कहते हैं कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। हे परीक्षित, एक राजा रहा करते थे, यादव ही थे द्वारिका में, जिनका नाम था सत्राजित। ध्यान से सुनिए, आप, बड़ी प्यारी कथा है। ये जो सत्राजित थे सूर्य भगवान के भक्त थे। बहुत सूर्य की इन्होंने उपासना की, बड़ी तपस्या की। सूर्य भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक बड़ी सुंदर मणि भागवत में दी है, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। प्रेम से कहो श्री राधे। स्यमंतक मणि बड़ी अद्भुत मणि है। इस मणि की विशेषता क्या है? बोले ये मणि जिस जगह पर रहा करती थी वहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती थी। ऐसी अद्भुत मणि, जिसके पास रहेगी उसको भूख नहीं लगेगी और उसको शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा। यहां तक कि जहां पर मणि रहेगी तो रखने वाले को बुढ़ापा भी नहीं सताएगा। ऐसी अद्भुत मणि। और सबसे बड़ी विशेष बात इस मणि की कि ये मणि अपने अंदर से रोज लगभग 160 तोले सोना उगला करती थी। इतना सोना रोज मणि से निकलता था। ऐसी बहुमूल्य मणि। अब सत्राजित को वो मणि मिल गई। सत्राजित एक बार उस मणि को गले में धारण करके महाराज उग्रसेन की सभा में आए। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, भगवान कृष्ण भी वहां बैठे थे, अन्य सभी यादवगण विराजमान थे। सभा में आते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। सारे सभासदों को लगने लगा मानो सूर्य भगवान धरती पर उतर आए हैं। इतना प्रकाश। सब खड़े हो गए। भगवान कृष्ण भी वहां थे तो प्रभु ने सबको समझाया कि देखो बैठ जाओ, ये तो सत्राजित आए हैं। सब पुनः बैठ गए। लेकिन सबकी नजर उस मणि पर थी। सत्राजित गले में उस मणि को पहनकर आए थे और आकर भगवान कृष्ण के ही पास बैठ गए थे। सारी सभा उस मणि को देख रही है कि वाह, कितनी कमाल की, कितनी अद्भुत ये मणि है। अब सत्राजित बैठ तो गए। जब थोड़ी देर निकली, भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान बोले कि देखो महाराज सत्राजित, ये जो मणि आपके गले में है बड़ी सुंदर मणि है और मुझे मालूम है कि ये सूर्य नारायण ने आपको दी है। लेकिन देखो सत्राजित, मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस मणि को ज्यादा दिन अपने पास मत रखना। ये मणि लेकर आप ऐसा करो कि महाराज उग्रसेन को आप भेंट कर दो, क्योंकि ऐसी बहुमूल्य वस्तु का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यदि ये महाराज उग्रसेन के पास रहेगी तो इसमें से जितना सोना निकलता है, बोले उस धन से, उस स्वर्ण से जन जन की सेवा हो सकेगी। तो आप राजा को ये मणि दे दो, और राजा के पास मणि रहेगी तो सुरक्षित भी रहेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस मणि के कारण एक दिन आपका ही अहित ना हो जाए। क्योंकि महाराज ये धन तो बहुत बुरी बड़ा है। इस धन के कारण, इस पैसे के कारण न जाने कितनों की जान जा चुकी है। और फिर दूसरी बात, आपके तो केवल एक बेटी है। देखो सत्राजित के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक बेटी थी जिनका नाम है सत्यभामा जी। तो आपके तो एक बेटी है केवल, और वो एक दिन अपने घर चली जाएगी। ऐसी मणि का आप क्या करोगे फिर? अरे इसको आप महाराज को दो और भजन करो प्रेम से। कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। भगवान को मालूम था कि आगे चल इस मणि के द्वारा ही सत्राजित का बड़ा अनिष्ट होगा। भगवान को मालूम था, तो प्रभु ने कह दिया। लेकिन सत्राजित को मन में लगने लगा कि शायद ये कृष्ण ही मेरे से मणि लेना चाहते हैं। अपना नाम नहीं ले रहे, महाराज उग्रसेन का नाम ले रहे हैं। लगता है ये मणि चाहते हैं मेरे से।
अब इतना क्रोध आया सत्राजित को, भगवान से कोई पलट के वार्तालाप नहीं की, बोले ठीक है मैं देखूंगा। ऐसा कहकर उठकर सभा से अपने घर चले गए। बात खत्म हो गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तमई कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रशेनो हयमारूय मृगयाम व्यचरद बने। अब उस मणि को एक दिन सत्राजित के भाई प्रशेन ने गले में धारण किया। ये छोटे भाई हैं सत्राजित के, प्रशेन। और प्रशेन शिकार खेलने के लिए उस मणि को गले में पहनकर चल दिया, क्योंकि मणि बड़ी चमकती थी, प्रकाश निकलता था। तो गले में मणि को पहनकर रात में शिकार खेलने गए। सोचने लगे कि मैं मणि के प्रकाश में शिकार खेलूंगा। अब वन में जब आए, एक शेर को इन्होंने देख लिया, शेर के पीछे घोड़े को भगाया, तो उस शेर ने पीछे से आकर सत्राजित को मार डाला। हरे कृष्ण। प्रशेन को मार डाला। और प्रशेन को जब मारा शेर ने, तो गले में जो मणि थी वो शेर के पंजे में फंस गई। अब देखो, शेर उस मणि को लेकर वैसे ही आगे गया, पंजे में फंसी हुई है मणि। आगे जब थोड़ा गया वो शेर, तो आगे महाराज जामवंत जी की गुफा है, वही राम अवतार वाले जामवंत जी। और जामवंत जी ने जब शेर के पंजे में वो चमकती हुई वस्तु देखी, तुरंत दौड़ते हुए आए, शेर को मारा और मणि छीन ली। अब देखो मणि कहां से कहां पहुंच गई। प्रशेन से शेर ने छीनी और शेर से जामवंत जी ने ले ली। इधर द्वारिका में किसी को नहीं पता। सत्राजित बहुत देर तक इंतजार करते रहे कि मेरा भाई मणि पहनकर गया था शिकार खेलने, क्या बात हो गई, अभी तक आया नहीं। जब नहीं रहा गया तो देखने के लिए वन में आया। चारों ओर देखा तो अंत में प्रशेन जहां पर मरे थे वहां पहुंच गए। लाश पड़ी हुई है, घोड़ा भी मरा पड़ा, लेकिन मणि नहीं देखी। चारों ओर खूब ढूंढा मणि को कि कहीं मणि मिल जाए, नहीं मिली। अब देखो अपने घर आए सत्राजित, और घर आकर अपनी पत्नी को कहा कि देख, मुझे आज पूरा विश्वास है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज मेरे भाई को द्वारिकाधीश कृष्ण ने मारा है और उससे मणि ले ली है। बोले आप ये कैसे कह सकते हो? बोले क्योंकि उस दिन कृष्ण ही मेरे से मणि मांग रहे थे, तो हो ना हो कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले व्यक्ति को बहुत सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हसाए। जो बिना विचार किए हम काम कर देते हैं तो उससे काम भी बिगड़ता है और जगत में हमारा मजाक भी उड़ता है। सोच कर विचार कर आप कोई काम करिए। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए पहले खूब अच्छी तरह। लेकिन यहां तो एकदम निर्णय ले लिया कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, मणि लिया। अपनी पत्नी को कहा कि देख, अब वो तो द्वारिका के राजा हैं, हम तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अब जो हुआ सो हुआ, इस बात को अब यहीं भूल जा, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। इनकी पत्नी ने कहा कि महाराज बिल्कुल नहीं कहूंगी। अब अपनी सहेलियों के बीच में पहुंची तो पूछा कि तुमको कोई खबर लगी? बोले क्या? बोले आज हमारे देवर प्रशेन को द्वारिकाधीश ने मार दिया और उससे मणि ले लिया। ये बड़ी गुप्त खबर मैंने तुमको बताई है। अब मैंने तो बता दी, लेकिन तुम किसी को कहना नहीं। सारी सहेलियां बोली बिल्कुल नहीं कहेंगी, चिंता मत करो। अपने घर गई, पतियों को पूछा कि कोई खबर लगी? बोले क्या? बोले आज ना द्वारिकाधीश ने प्रशेन को मारकर सिमंतक मणि ले ली है, ये बड़ी गुप्त खबर है, हमने आपको बता दी लेकिन आप किसी को कहना नहीं। सबके पति बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब वो अपने दोस्तों के बीच में पहुंचे तो वहां भी यही कहा कि भगवान ने प्रशेन को मार के मणि ले लिया, लेकिन किसी को कहना नहीं। सब बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे।
एक दूसरे को कहते भी जा रहे हैं, मना भी करते जा रहे हैं। इसीलिए ये प्रसंग हमको शिक्षा दे रहा है कि आपको यदि किसी बात का बहुत प्रचार करना है, आप चाहते हो कि कोई बात जन जन में फैल जाए, खूब उसका प्रचार हो जाए, और तुम ये भी चाहते हो कि कोई मीडिया पर पैसा भी ना खर्च करना पड़े, तो बस एक काम करना, उस बात को कहते समय ये जरूर कह देना कि इसको किसी से कहना नहीं। फिर तुमको कहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप 2 से 4, 4 से 8 बात फैलती चली जाएगी। और यदि किसी बात को छुपाना है तो शास्त्र में निवेदन किया गया है कि जब तक कोई बात 2 कानों में रहेगी तब तक छुप जाएगी। 2 से 4 में पहुंची तो फिर कितना भी छुपाने की कोशिश करना, एक ना एक दिन बात खुल जाएगी, हजारों कानों तक पहुंच जाएगी। आज बंधु यकीन है कि आपने हो न हो भादों सुदी चौथ का चंद्रमा देख लिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो आप सब जानते ही हो कि भादों सुदी चौथ का चंद्रमा कभी नहीं देखना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष और चतुर्थी, उस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पुराणों में प्रसंग आता है उस दिन गणेश जी का जन्मदिन है। श्री गणेश जी महाराज उसी दिन प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, भादों सुदी चौथ को। और जन्मदिन में कौन प्रसन्न नहीं होता, कौन खुश नहीं होता। तो अपने जन्मदिन के दिन ही श्री गणेश जी महाराज घूम रहे थे, बड़े प्रसन्न थे कि आज हमारी जन्म तिथि है। अब चलते चलते थोड़ा पैर फिसल गया, गणेश जी गिर गए। अब गिरे तो ऊपर चंद्रमा था, जब ऊपर नजर गई तो चंद्रमा हंसने लगा, जोर जोर से मजाक उड़ाने लगा। गणेश जी को क्रोध आया, दिन ऊपर से मैं गिर गया, मेरे चोट लग गई और तू हंसता है। जा, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। ये गणेश जी ने शाप दिया। बहुत से लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, कहते हैं सब बेकार की बात है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि अब भादों का महीना आने ही वाला है, एक बार चंद्रमा को देख लेना जरूर, आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगी बातें ये सब सच है या गलत है। बिल्कुल कलंक लगेगा निश्चित, बेकार में आपका नाम किसी न किसी बात में फंसाया जाएगा। आप स्वयं प्रयोग करके देख लेना। पर यदि गलती से आप देख लो और मालूम चल जाए कि आज तो भादों सुदी चौथ है, तो उसके लिए फिर परिहार भी बताया गया है। यदि गलती से आप देख लो और चाहो कि कलंक न लगे, तो उसके लिए किसी की तरफ हमको ईंट फेंककर उससे गाली सुननी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। पर ऐसा मत करना कहीं ईंट सच में किसी को लग ना जाए, हाँ? और गालियों की जगह वहां लात घूसे ही शुरू हो जाए, तो ऐसा मत करना। इससे अच्छा एक और उपाय है कि हम भागवत में ये जो 2 अध्याय में कथा आई है सिमंतक मणि की, ऐसा लिखा है कि इस कथा का यदि कोई पाठ कर ले, हिंदी में या संस्कृत में जैसे भी, तो फिर कलंक नहीं लगता, दोष खत्म हो जाता। इसका पाठ हम कर सकते हैं। अब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो उद्धव, अब ये कलंक तो हमको लग गया है, अब चंद्रमा हमने देखा या नहीं देखा ये तो नहीं मालूम, लेकिन नाम तो आ गया, सारी द्वारिका में हमारी निंदा हो रही है, तो चलो अब इस कलंक को दूर करते। तो भगवान तुरंत कुछ यादवों को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा था। खूब प्रभु ने ढूंढा, वहां कहीं मणि नहीं मिली, लेकिन शेर के पंजों के निशान भगवान ने देख लिए। भगवान से क्या छुपा है। अब उन पंजों के पीछे पीछे प्रभु चले तो आगे वो शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन सामने ही जामवंत जी की गुफा है। भगवान समझ गए कि मणि इस गुफा के अंदर ही है। जब गुफा के निकट आए तो बाहर ही श्री जामवंत जी महाराज की बेटी, जिनका नाम है जाम्बवती, ये जाम्बवती जी उस मणि से खेल रही थी। इन्होंने जब भगवान को देखा तो तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवत, भगवान को देखकर उस मणि को लेकर अपनी उपमाता के साथ अंदर गुफा में प्रवेश कर गई। अब भगवान भी अंदर गुफा में जाने लगे। सब यादव भगवान को रोकने लगे कि प्रभु इस गुफा में आप मत जाइए, अरे इतनी भयानक ही गुफा है, न जाने अंदर कौन सी विपत्ति आ जाए। तो भगवान बोले कि आप सब मेरे साथ हो,
फिर मुझे किस बात की चिंता, चलो आप सब। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भगवान आपको जाना है तो अकेले जाइए, हम अंदर नहीं जाएंगे। आपको जाना है आप खूब जाइए, लेकिन इतनी भयानक ये गुफा है, हमारी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। बंधुओं, ये प्रसंग भी हमको शिक्षा दे रहा है कि मुसीबत के समय कोई भी काम नहीं आएगा। जब सुख आएगा उस समय सब कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, और जहां थोड़ा सा दुख आया तो उस समय व्यक्ति को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। तभी तो बंधुओं मैं कहा करता हूं कि मुश्किल के आते ही जीवन में प्यारे सहारे भी बन जाते हैं बेसहारे। जो अभी तक सहारे थे ना, जहां मुश्किल आई नहीं वो सारे सहारे बेसहारे हो जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो मुश्किल के आते ही जीवन में प्यारे सहारे भी बन जाते हैं बेसहारे, लेकिन कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। उस समय यदि आपने हिम्मत रखी आप मंजिल तक पहुंचोगे। ये भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं प्रभु। सब यादवों ने मना कर दिया कि भगवान हम नहीं जाएंगे अंदर। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप बाहर रहो, इंतजार करो, मैं अकेला जाता हूं। भगवान गुफा के अंदर चले गए हैं, और अंदर जैसे ही पहुंचे तो महाराज जामवन जी बैठे हुए हैं। आज भगवान को पहचाना नहीं, और न पहचान कर ठाकुर जी से युद्ध ही शुरू कर दिया, और युद्ध भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। कोई 1-2 घंटे का युद्ध नहीं, 1-2 दिन का भी नहीं। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन तक, दिन रात भूखे प्यासे भगवान लड़ते रहे जामवन जी से। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और 28 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने जामवन जी की खूब मार लगाई। 28वें दिन जामवन जी ने क्या देखा कि भगवान की छाती में भृगुलता का चिन्ह है। ये वही चिन्ह है जो प्रभु श्री राम के भी था, क्योंकि भृगु जी ने भगवान को एक बार लात मारी थी ना। ये प्रसंग भी भागवत का ही है, आगे 10वें स्कंद के अंत में। तो भृगुलता का चिन्ह जब देखा, जामवन जी बोले कि ऐसा चिन्ह तो मेरे प्रभु राम के भी था। अरे ये तो मेरे राम है। चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी कि प्रभु आज आप कृष्ण रूप से आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया। कहा तो मैं आपकी सेवा में था, कितनी मैंने आपकी सेवा की राम अवतार में, और अब मैंने आपसे झगड़ा किया। 28 दिन तक प्रभु मेरे कारण आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा। मेरे से तो बहुत गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। अब इतनी गिलानी हुई जामवन जी को, सोचने लगे अब मैं क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को बोले कि प्रभु अब तो मैं तभी मानूंगा आपने मुझे क्षमा किया, बोले जब आप मेरी बेटी जामवती से विवाह कर लेंगे। प्रभु मेरी ये बेटी है, और आप तो जानते हो कि मैं राम अवतार के समय भी चाहता था कि मेरी बेटी आपके साथ उसका विवाह हो। मैं चाहता था कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें, लेकिन भगवान वो तो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, पर अब कृष्ण अवतार में तो कोई मर्यादा का काम ही नहीं है। यहां तो लीला पूरी करनी है, तो प्रभु अब आप मेरी बेटी को स्वीकार करिए। भगवान बोले कि जामवन जी हम आपकी बात मानते हैं, हम आपकी बेटी को जरूर स्वीकार करेंगे। तो जामवन जी ने ही अपनी बेटी का, जामवती का हाथ लेकर भगवान कृष्ण के हाथ में दिया, और बेटी के साथ साथ वो मणि भी भगवान को दे दी। कहा कि प्रभु आप बेटी भी ले जाओ, मणि भी ले जाओ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान श्री जामवती को लेकर और मणि को लेकर वापस द्वारिका आ गए हैं। द्वारिका में आकर भगवान ने सत्राजित को बुलाया है। सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ। सत्राजित को भगवान ने बीच सभा में बुलाकर कहा कि देखो महाराज, आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया, लेकिन न तो हमने आपके भाई को मारा था, न हमने कोई मणि ली थी। आपके भाई को शेर ने मारा, शेर से मणि जामवन जी पर पहुंची थी, हम लेकर ये मणि आए हैं जामवन से, आप ये मणि लो, हमारे कलंक को दूर करो। तो ये बात सुनकर सत्राजित भी बड़े लज्जित हुए कि मैंने भगवान पर झूठा कलंक लगाया। यहाँ तक कि सारी द्वारिका में इनकी निंदा होने लगी। जहाँ से सत्राजित निकल जाते थे वहीं लोग इनकी बुराई करते थे कि यही है वो सत्राजित जिसने भगवान पर झूठा कलंक लगाया था। अब तो बड़े घबरा गए कि यहाँ तो
हर जगह मेरी निंदा हो रही है। तो सत्यराजित ने भी मन में सोचा कि अब यदि इस निंदा से बचना है तो केवल एक उपाय है। क्या? बोले क्यों ना मैं भी भगवान को अपना दामाद बना लूं। यदि भगवान मेरे दामाद बन जाएंगे, मैं उनका ससुर बन जाऊंगा, तो किसकी मजाल है, कौन मेरे से कुछ बोलेगा। ये सोचकर प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि भगवान अब मेरी भी जो बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, अब मेरी बेटी को भी स्वीकार करिए। भगवान बोले कि महाराज बिल्कुल करेंगे। सुंदर मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और बदले में सत्यराजित वो मणि भी भगवान को देने लगे कि प्रभु जब बेटी आपने ले ली तो अब इस मणि का मैं क्या करूंगा, मणि भी आप ही रखो। भगवान बोले कि नहीं महाराज, इस मणि के कारण तो हमको पहले ही बड़ा झूठा कलंक लग चुका है, अब ये मणि तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं नहीं प्रभु, आपको मणि तो लेनी पड़ेगी, मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा। जब ज्यादा ही निवेदन किया तो भगवान बोले कि देखो महाराज, फिर ऐसा करते हैं कि मणि तो हम लेंगे नहीं, लेकिन इस मणि से जो रोज 160 तोले सोना निकलता है, आप ऐसा करो वो सोना रोज हमारे महलों में पहुंचा दिया करो। तो भगवान की ससुराल से रोज 160 तोले सोना आया करता था। मैं तो कहूंगा ऐसी ससुराल सबको मिल जाए, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन प्रभु स्वर्ण का दुरुपयोग नहीं करते थे बंधुओं, सदुपयोग करते थे भगवान। उस धन से प्रभु सेवा किया करते थे, जन जन के कल्याण में भगवान उस धन को खर्च किया करते थे। क्योंकि बंधुओं 3 प्रकार का धन पचाना बड़ा कठिन है। ये 3 प्रकार का धन आसानी से पचता नहीं है। पहला नानी का, दूसरा यजमानी का, और तीसरा है बेईमानी का। प्रेम से कहो श्री राधे। इन 3 धन को पचाना बड़ा कठिन है। ससुराल से जो पैसा मिलता है ना, वो जल्दी पचता नहीं है। उससे जहां तक हो हम सत्कारी करें, उसका ज्यादा उपभोग न करें। यजमानी का, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करा के कर्म कांड के द्वारा अपने यजमान से जो धन लेकर आते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से पचता है। ब्राह्मण के लिए भी लिखा है कि ब्राह्मण को दान का धन तभी पचेगा जब ब्राह्मण उस दान के धन में से दशांश दान करे। उसमें से ब्राह्मण को भी दान करना पड़ेगा, तब वो धन ब्राह्मण को पचेगा। और तीसरा बेईमानी का। बेईमानी के धन से तो कितना भी दान कर लो, वो कभी पचने वाला नहीं है। तो भगवान ने भी उस स्वर्ण का सदुपयोग किया, उसको सेवा में प्रभु ने लगाया है। आगे फिर सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतिदान पुरुषोत्तम। एक बार भगवान द्वारिका से पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ दिल्ली आए थे, और एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान यमुना जी के किनारे गए थे बंधुओं। तो यमुना किनारे क्या देखा भगवान ने, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी हुई थी और आंखें बंद करके वो किसी का ध्यान कर रही थी। अर्जुन को भेजा, अर्जुन तुम पूछो ये कौन है। अर्जुन गए, जाकर पूछा हे देवी आप कौन हो। तो अपना परिचय अर्जुन को दिया है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। कहा कि देखो अर्जुन, मैं सूर्य की बेटी हूं, मेरा नाम है कालिंदी, और मैं भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए यहां उनका भजन कर रही हूं। विष्णु वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूं। ये कौन है कालिंदी? ये कालिंदी साक्षात यमुना जी हैं, क्योंकि सूर्य नारायण की ये 2 प्रमुख संतान हैं, यम और यमुना। यमुना जी के भाई हैं यमराज, यमराज भी सूर्य के बेटे हैं, और यमुना भगवान सूर्य की बेटी हैं। जब अर्जुन ने सुना कि ये विष्णु को पति बनाना चाहती हैं, तो विष्णु स्वरूप ही तो कृष्ण है, चलो मैं इनको कृष्ण से मिला देता हूं। अर्जुन कालिंदी जी को लेकर आए, भगवान से मिलाया और प्रभु ने विवाह स्वीकार किया है। तो कालिंदी जी के साथ, यमुना जी के साथ भगवान का ये 4था विवाह हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोग गिनते जाना थोड़ा। पहला हुआ था रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह
अभी किया था जामवती के साथ, तीसरा विवाह श्री सत्यभामा जी के साथ, और चौथा अब ये कालिंदी जी के साथ प्रभु का हुआ। इसी प्रकार से बंधुओं, दो भाई थे उज्जैनी के राजा विंद अनुविंद, जिनकी बहन थी मित्रविंदा। इन मित्रविंदा जी के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ है। और छठा विवाह कौशल देश के राजा जिनका नाम था नग्नजित, जिनकी बेटी थी नग्नजिति, इनका एक नाम सत्या भी था। तो इन्हीं नग्नजिति के सत्या के साथ भगवान का छठा विवाह हुआ। फिर मद्र देश के राजा की बेटी के साथ लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ, और 8वां विवाह श्री भद्रा जी के साथ भगवान का हुआ। ये 8 पटरानी है भगवान की। एक एक श्लोक में इन विवाहों की चर्चा सुखदेव जी ने की है। परंतु महाराज परीक्षित बोले कि गुरुदेव, आपने भगवान के 8 विवाह कराने में इतना टाइम लगा दिया, तो अभी तो 16,100 बाकी बचे हैं। यदि ऐसे ही शादियां कराओगे तो फिर आगे कथा कब सुनाओगे? क्योंकि आज तो अंतिम दिन है ना, तक्षक भी आने वाला होगा। तो सुखदेव जी बोले कि राजन चिंता मत करो, जब लड़का और लड़की राजी हो तो ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ने में कितना देर लगती है। अभी भगवान के 16,000 विवाह करा देते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्रेण हरत छत्रेण हरत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्।